तो दोस्तों, हम आज चर्चा करेंगे संस्कार। एक शब्द संस्कार, मनुष्य के भीतर का अदृश्य निर्माण, मनुष्य के भीतर का ऐसा निर्माण जो हमें बाहर दिखाई नहीं देता। तो मनुष्य के जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन वही हमारे जीवन को एक सही दिशा देती है। बहुत ही गंभीर विषय है, हम चर्चा कर रहे हैं। संस्कार भी उन्हीं में से एक है जो अदृश्य है। संस्कार कोई शब्द नहीं है, संस्कार मनुष्य के भीतर होने वाला एक सूक्ष्म निर्माण है जो अंदर ही अंदर निर्मित होता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें धीरे धीरे मनुष्य का मन ढलता है, परिपक्व होता है और जीवन को देखने का उसका जो दृष्टिकोण है वो बनता है। धीरे धीरे मनुष्य का मन परिपक्व होता जाता है। वैसे वैसे हमारे जीवन में जो देखने का दृष्टिकोण है, हम चीज़ों को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वो परिपक्वता मनुष्य में आ जाती है। वो सबसे जरूरी चीज़ वही है। जब एक बालक का जन्म होता है तो वह केवल एक शरीर होता है। जब बच्चा जन्मता है तब वह एक शरीर होता है, लेकिन समय के साथ साथ उसके विचारों, उसके व्यवहार और उसके निर्णयों के पीछे जो शक्ति काम करती है वो क्या है? वही संस्कार है। मिट्टी का घड़ा बनाते हैं, हाथ से अगर शेप नहीं देंगे तो वो घड़ा बन ही नहीं पाएगा। कोई भी बर्तन का आकार हमें देना है मिट्टी से, तो हम उसको एक नई शेप देंगे और वो एक बनने के बाद एक सुंदर उसका एक रूप बन जाएगा। वही संस्कार है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बच्चे को बचपन से यह सिखाया जाए कि बड़ों का सम्मान करना है, कमजोर की सहायता करनी है, तो वह आदत धीरे धीरे उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है और वह बड़ा होकर इसी सीख के साथ अपने जीवन के पथ पर चलता है कि बड़ों का आदर करना है, गरीब की सहायता करनी है, कमज़ोर का सहारा बनना है। यही संस्कार है। और एक दिन ऐसा आता है जब वह सम्मान दिखाने के लिए प्रयास नहीं करता, बल्कि सम्मान उसके व्यवहार से स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाता है, क्योंकि वह उसकी आदत बन जाती है। एक और उदाहरण लीजिए अपन। कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बहुत साधारण पद पर होते हैं, लेकिन उनका व्यवहार इतना मधुर होता है कि लोग उन्हें लंबे समय तक याद रखते हैं। केवल व्यवहार के कारण, केवल उनके संस्कार के कारण। पद मायने नहीं रखता, पद आदमी का मायने नहीं रखता। मायने रखते हैं हम संस्कार हमारे अंदर कितने हैं, हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति कितना है, हम दूसरों को पीड़ा दे के खुश हो रहे हैं या दूसरों की पीड़ा दूर करके खुश हो रहे हैं। फर्क इतना ही है उसमें। और कभी कभी ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनके पास पद, शक्ति और धन सब होता है, लेकिन संस्कारों की कमी के कारण लोग उनसे दूरी बनाकर रखते हैं। यही अंतर संस्कारों का अंतर होता है। संस्कार हमें बताते हैं कि शक्ति होने पर भी विनम्र कैसे रहना है। पेड़ के फल लगेंगे तो वह झुकेगा। विनम्रता वही चीज है, और वो आती है संस्कार से। किताब पढ़ने से विनम्रता नहीं आती। विनम्रता आती है हमारे संस्कार कैसे हैं। हम विनम्र तभी बन पाएंगे। ज्ञान होने पर अहंकार से दूर कैसे रहना है। हम ज्ञान से परिपूर्ण हो गए, लेकिन अहंकार हमारे अंदर आ गया तो वो ज्ञान व्यर्थ है। और अवसर मिलने पर भी दूसरों का सम्मान कैसे करना है। आज के समय में मनुष्य ने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, तकनीक में भी बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन यदि संस्कार पीछे छूट जाएं तो प्रगति भी अधूरी रह जाती है। क्योंकि ज्ञान बुद्धि को तेज बनाता है, ज्ञान हमारी बुद्धि को, दिमाग को तेज करता है, लेकिन संस्कार हृदय को सुंदर बनाते हैं, हमारे
हृदय को एक सुंदरता का रूप देते हैं। और जब बुद्धि तेज हो लेकिन हृदय सुंदर न हो तो मनुष्य के भीतर अहंकार का जन्म हो जाता है। ज्ञान रावण के पास भी बहुत था, ज्ञान राम के पास भी बहुत था, लेकिन रावण अहंकारी था, राम विनम्र थे। यही अंतर, ये एग्जाम्पल आपको एक बड़े ही अच्छे से समझा सकता है राम और रावण का। संस्कार हमें केवल सही और गलत नहीं सिखाते, संस्कार हमें मानव होना सिखाते हैं। इस धरती पे हमें आए हैं और हमारे अंदर अगर मानवता है तो वो केवल संस्कार ही बना सकते हैं। तो संस्कार हमें मानव होना सिखाते हैं, वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं है, स्वार्थी होना ही जीवन नहीं है, बल्कि दूसरों के सुख दुख को समझने के लिए भी है। इसलिए मनुष्य की असली पहचान उसकी संपत्ति, पद या प्रसिद्धि से नहीं है, बल्कि उनके संस्कारों से। क्योंकि अंततः मनुष्य के जाने के बाद उसका धन नहीं, ना उसका पद, बल्कि उसके संस्कार और उसका व्यवहार ही याद रखे जाएंगे। किसके पास कितना धन था, कौन बड़े ओहदे पे था, ये याद नहीं रहेंगे। याद रहेंगे कि उसका संस्कार और व्यवहार कैसा था, जो हमें दिल से जोड़ जाता है उस आदमी को। इसीलिए यदि जीवन को सुंदर बनाना है, जो सबसे जरूरी है, आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हमारे जीवन को सुंदर बनाना है, हमें खुद को हल्का महसूस करवाना है, खुद को एक खुशी देनी है, तो सबसे पहले अपने भीतर संस्कारों की ज्योति जलानी होगी। क्योंकि जब मन में संस्कार होते हैं तो व्यवहार में मधुरता आती है, मिठास आता है। और जब व्यवहार मधुर होता है तो जीवन अपने आप ही सार्थक हो जाता है। लोग आपसे मिलने के लिए उत्सुक रहेंगे कि यार उस आदमी, उस इंसान से मिलने के बाद मज़ा आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि वो मधुर इतना है, उसका हृदय इतना सुंदर है, ज्ञान उसके पास इतना है, लेकिन अहंकार क्षण भर का भी नहीं है। तो संस्कार हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है, ये आप भी हमें कमेंट करके बताइए। कैसा लगा ये वीडियो आपको? और भी चर्चा इस तरीके के विचारों पे हम करेंगे जो जीवन सुधार की तरफ एक नई दिशा दिखाएगा आपको। हमसे जुड़िए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए